my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the topic mechanism of breathing. So यहाँ पे हम breathing discuss करेंगे. बहुत simple सी चीज़ है, एक physical activity है जो हम daily करते हैं, हर time करते हैं. Even when you are sleeping तब भी आप breathing करते हो. Breathing is basically कि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो and कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो. तो ये जो process है, this is ब्रीदिंग. एंड इसका क्या बोलते हैं जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? सो दैट इज इनहेलेशन. इनहेल करते हैं हम. सिमिलरली जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, गैस बाहर छोड़ रहे हैं, सो दैट इज एक्सहेलेशन. ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इससे क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट होती है वो बात कर लेते हैं. जैसे सबसे पहले है ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स. नाउ इमेजिन करो आपके पास एक बैलून है. जब हम उस बैलून में हवा भरते हैं तो वो बैलून क्या होगा? एक्सपैंड होगा. करेक्ट. एंड इसी तरीके से जब एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट्स. सो अब जब आप उस बैलून को प्रेस करके उसमें से हवा निकालोगे तो वो क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ये सिंपल सेम चीज हमारे लंग्स के साथ हो. जब एयर अंदर जा रही है तो हमारी पूरी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है एंड जब हमारे एयर हम बाहर फेंकते हैं तो सारी जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो कंट्रैक्ट होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिब्स लिफ्ट अप. अब जब भैया हवा भरेगी तो जब हम कह रहे हैं वो एक्सपैंड करे तो रिब्स हमारे लिफ्ट अप हो जाते हैं. सिमिलरली जब एक्सहेल करते हैं तो रिब्स वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं. एंड देन डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप. सो ये हमारा यहाँ पे जो ये पार्ट होता है ये डायफ्राम होता है. सो जब आप यहाँ पे इनहेल करोगे तो वो बिल्कुल, क्योंकि देखो वो ये जब चीज एक्सपैंड हो रही है तो ये यहाँ से फ्लैट हो जाता है. फ्लैट मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल फ्लैट, मतलब जैसे वो इस ये ऐसे डोम शेप में होता है तो वो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो फ्लैट हो जाता है. एंड देन जब एक्सहेल करते हैं, एयर बाहर फेंक देते हैं, डायफ्राम बिकम्स डोम शेप. वो फिर से अपनी इसी शेप में आ जाता है. देन है वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेज एंड एयर एंटर्स द लंग. अब जब इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है ताकि एयर उसमें आ सके. एंड जब एक्सहेल करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है क्योंकि एयर अब उसमें से हम भेज रहे हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमने डिस्कस किए इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए. आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं गैस एक्सचेंज. अब यहाँ पे जब ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या गैसेस एक्सचेंज होती हैं, क्या कैसे कैसे अंदर के पूरे प्रोसेसेस चलते हैं वो डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम. अब हमने एयर अंदर ली, उसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्रीद इन किया. अब वो जो हमारा ऑक्सीजन है वो लंग से ब्लड स्ट्रीम से कैसे पूरी बॉडी में फ्लो करेगा वो. देन इट इज ऑल्सो द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स. अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुआ है वो अगेन ब्लड स्ट्रीम की हेल्प तक लंग्स तक आएगा ताकि हम फिर से उसे बाहर भेज सके. सो ऑक्सीजन गया, देन लंग्स से पूरी बॉडी में कैसे गया, एंड पूरी बॉडी में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो कैसे लंग्स पे वापस आए ताकि हम एक्सहेल कर सके. वो सारा गैस एक्सचेंज होता है. इसको ऊपर कर लेते हैं. नेक्स्ट है इट अकर्स इन द लंग्स बिटवीन द एल्वियोली एंड द एल्वियोलर वॉल्स दैट हैव अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. तो ये काम सारा कौन करते हैं? जो हमारी बॉडी में, जब हमने अभी वो ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें एक एल्वियोली देखा था. सो वो उसकी जो आसपास की वॉल्स हैं एंड वहाँ पे जो हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स छोटी छोटी कैपिलरीज है, बेसिकली जो वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है, वो जो कैपिलरीज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं ये सारा प्रोसेस करने में. ठीक है, थोड़ा सा अब इसको और पढ़ते हैं डिटेल में. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यूज. तो कैसे इन तीनों के बीच में गैस एक्सचेंज होता है? सबसे पहले एयर जो कि रिच इन ऑक्सीजन है, मतलब जो हमने इनहेल करी है, reaches blood which combines with hemoglobin in RBC. RBC is red blood cell and oxygen is released in alveoli tissue through blood vessels. So क्या हुआ? ये हमारा जो हमने एयर इनहेल करी है जो कि रिच है ऑक्सीजन में, रीच होती है ब्लड में विच कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन. हमारे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन होती है एंड जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है कहाँ? एल्वियोली टिश्यूज में. किसकी हेल्प से? थ्रू ब्लड वेसल्स. आगे जी CO2. अब ये तो ऑक्सीजन का काम हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो भेजना है. सो CO2 इज रिलीज्ड इन ब्लड एंड डिसॉल्व्ड इनटू इट एंड कैरीड बाय ब्लड वेसल्स. सो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ब्लड में डिसॉल्व करी जाती है इनटू, मतलब ये बॉडी के प्रोसेसेस में डिसॉल्व होती है एंड देन उसी ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड में ही कैरी होती है हमारे लंग्स तक. द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एल्वियोली स्लैक विच इज
सेंड आउट थ्रू नॉस्ट्रल। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कलेक्ट करते, मतलब कहाँ रिलीज होती है, एल्वियोली स्लैक में, एंड देन हमारी नॉस्ट्रल से जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब देख लेते हैं जो प्लांट्स हैं, हमने बोला था कि भाई जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। तो हमने ह्यूमन में देख लिया क्या होता है, अब बात करते हैं प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डिफरेंट प्लांट पार्ट सिग्निफिकेंट लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, हेंस ईच पार्ट नरिशेस एंड फुलफिल इट्स ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है ना, सिर्फ कोई जैसे लीव्स हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करे और पूरे प्लांट पे को सफिशिएंट रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अपना इंडिविजुअली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब रूट्स भी, स्टेम्स भी और लीव्स तो हमें बताइए, ये तीनों रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर इंडिविजुअली, अपना अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो ये तो हमने देखा ही है, शुरू से यही पढ़ते आए कि लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, गैस, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा होता है, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं जिससे गैस एक्सचेंज हो पाती है। सो पढ़ते हैं इसको। लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। सो लीव्स में हमारे पास ये स्टोमेटा होता है जो कि छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अब जरा इसको ध्यान से समझना आगे। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टोमेटा and reaches all the cell for respiration. From respiration, carbon dioxide also diffuses out from the स्टोमेटा। अब आपको लगेगा मैम ये आप कुछ उल्टा नहीं बोल रहे कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि प्लांट्स हमेशा क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो ये हो सकता है आपके लिए नई चीज हो, बट इस चीज को ध्यान रखना है, जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है प्लांट्स के थ्रू। जब फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाते हैं वो, ठीक है, तभी हम बोलते हैं भाई प्लांट्स हमारे ऑक्सीजन के सोर्स है। क्योंकि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में होता है, क्योंकि तब सनलाइट प्रेजेंट होती है। सो दिन के टाइम में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, बेसिकली अपना फूड बनाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन का बहुत सारा अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रात के टाइम जब सिर्फ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन रात के टाइम भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होगा। इसलिए आपने बड़े लोगों को काफी बार बोला होगा कि पेड़ पौधों के पास रात को नहीं ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं हमारी तरह। जैसे हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो भी उस टाइम पे, रात के टाइम पे जब सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, सो ये हो गया। नाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन लीव्स ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट, फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डे। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो उसका सबसे मेन सोर्स होता है हमारा सन। तो सनलाइट कब होती है, सन कब प्रेजेंट होता है, सिर्फ डे में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन में हो रहा होता है। जैसे जैसे सनलाइट गायब होती रहती है, दिन ढलता रहता है, रात आते आते रेस्पिरेशन चलता रहता है। जैसे हमारी बॉडी है, हम चाहे सो जाएं, कुछ भी करें, लेकिन ब्रीदिंग चलती रहती है ना, इसी तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस डे एंड नाइट चलता है। ठीक है, चलो ये हो गया लीव्स में कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन स्टेम्स में कैसे होता है। सो इसको अच्छा पहले ही ऊपर हो रखा है। चलो, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, जब हम स्टेम्स की बात करते हैं, सो स्टेम ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा। अब जो हर्ब्स होते हैं छोटी छोटी सी, आपने देखी है, उसकी जो स्टेम होते हैं वो भी बिल्कुल पतली सी होती है। सो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो सेम ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू द स्टोमेटा एंड रीचेस ऑल द सेल्स फ्रॉम रेस्पिरेशन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द स्टोमेटा। तो सेम प्रोसेस चलता है स्टोमेटा के जैसे लीव्स में चल रहा था। लेकिन जो वुडी स्टेम होती है, सो इन वुडी स्टेम द बार्क हैव लेंटिकल्स। अब ये लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये भी बेसिकली स्टोमेटा की तरह ही काम करते हैं। इससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो सेम वही है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द वुडी स्टेम एंड रीचेस ऑल इट पार्ट फॉर रेस्पिरेशन, CO2 डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द सेम लेंटिकल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरह से स्टेम से रेस्पिरेशन करती हैं। एंड लास्ट में बात करते हैं जो प्लांट्स की रूट्स है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। सो रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब एयर प्रेजेंट इन द सॉइल बाय डिफ्यूजन। अब पहली बात तो ये बताओ डिफ्यूजन वर्ड क्या होता है। डिफ्यूजन वर्ड पहले भी आपने कहीं सुना होगा।
डिफ्यूजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में जाते हैं। क्या बोला मैंने? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन मतलब कि मॉलिक्यूल्स आपस में काफी पैक्ड है और वहीं उनको जहां लगता है ऐसी जगह है जहां मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है तो वो यहां से यहां मूव करते हैं ऑटोमेटिकली। ये एक क्या बोलते हैं जनरल प्रोसेस है या बोल दो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि वो हर जो मॉलिक्यूल है वो हायर मतलब कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो यहाँ पे भी जो प्लांट्स की रूट्स है एयर प्रेजेंट है सॉलिड बाय, अब सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है डिफ्यूजन की वजह से जो ऐसे हाई से लो कंसंट्रेशन पे आई है, द रूट्स हैव स्मॉल रूट हेयर दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर पॉकेट्स इन द सॉइल। अब देखो ये जो हमारी रूट्स होती है, अब इस रूट्स पे छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, ये रूट हेयर होते हैं और यहाँ पे सॉइल के अंदर जहां पे भी ये एयर पॉकेट्स है दिख रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखो कितना दूर दूर है, तो यहाँ उसको स्पेस मिल गया ना, तो जहां पे भी ये एयर पॉकेट्स है वहां वो जो एयर हमारे रूट हेयर्स है वो पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रूट सेल इज एक्सपेल्ड थ्रू रूट हेयर बाय डिफ्यूजन, और सेम यहीं से ऑक्सीजन की वजह से ये रूट हेयर की वजह से ऑक्सीजन आप ले पाए वो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे छोड़े हैं वो इन्हीं रूट हेयर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ा जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक अपना करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।